मित्रों, आज हमारे पास में फिर एक चाइनीज़ मोबाइल है जो कि यूलीफोन कंपनी का है। यूलीफोन का पावर मोबाइल है ये, जिसको कि 5.5 इंच का है। और डिज़ाइन की बात करें तो एक जिस तरीके से स्टैंडर्ड मोबाइल आते हैं उसी तरीके का ये मोबाइल है। थोड़ा सा 5.5 इंच के हिसाब से कुछ बड़ा दिखता है। और ऊपर के जो इसके पैनल हैं वो मुझे कुछ नॉर्मल मोबाइल से कुछ ज़्यादा बड़े लगे, जिसके कारण इसका साइज़ नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा हो गया है। और अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी में मेटल बेजल्स हैं। और वुडन बैक के कारण इस मोबाइल का एक अलग ही अट्रैक्शन है। इसमें वाइट और ब्लू कलर के भी मॉडल अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे ये ठीक लगा। इसमें एक शटर बटन भी है डेडिकेटेड। और इसके बटन का फिटमेंट्स बड़ा अच्छा है, बटन ज़्यादा हिलते नहीं हैं। और इसमें मोबाइल में जो अंदर बेजल्स हैं स्क्रीन के आसपास, जो मतलब वास्तव में वर्किंग स्क्रीन एरिया रहता है, वो वर्किंग स्क्रीन एरिया मुझे कम लगा यूसेज में। 2-3 दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको। और आप देख रहे हैं कि ये जो काली पैनल है आसपास वो कुछ ज़्यादा है, जिसके कारण वर्किंग स्क्रीन एरिया कम हो गया है। और इसके टच की बात करें तो टच बड़ा अच्छा है और रिस्पॉन्सिव है, मल्टी टच है। बड़ा स्मूथ टच है। मैंने इसको चला के देखा है। कैपेसिटिव टच बटन्स बैकलिड नहीं है और दिखते भी नहीं है, मतलब सिर्फ होम बटन दिख रहा है, बाकी के कैपेसिटिव टच बटन नहीं दिखते हैं। इसकी जो मोटाई है वो करीब 9.5 इंच है। ये बड़ा बिग कॉन है इसका, क्योंकि बड़ा मोटा भी है। और करीब 190 ग्राम का ये मोबाइल है, क्योंकि इसकी बैटरी 6050 mAh की, जो कि पूरे 2 दिन चलती है। मैंने यूज़ करके देखा है, 2 दिन चलती है, 2 घंटे में चार्ज हो जाती है। और इस कारण से थोड़ा सा हेवी भी है। अगर अपन जेस्चर की बात करें तो ये मोबाइल में, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका टच बड़ा स्मूथ है। और ये एंड्रॉयड 6 मार्शमेलो पर चलता है। और इसमें मल्टी टच फिंगर प्रिंट है। फिंगरप्रिंट सेंसर पीछे दिया हुआ है। और फिंगरप्रिंट सेंसर मैंने डे टू डे यूसेज में देखा है तो बड़ा रिस्पॉन्सिव है। और जैसे कि अब हम देखते हैं, यस, 1 सेकंड से भी कम में इसने रिस्पॉन्ड करा है। और मैंने इसे देखा है, एक बार फिर देखते हैं, यस, 1 सेकंड से कम में ये रिस्पॉन्स करता है। और 10 में से करीब 8 बार ये मोबाइल रिस्पॉन्ड करता है। और 2 बार में मैंने देखा कि कभी ये या तो गलत बता देता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम देता है। इसके अलावा इसमें जेस्चर्स दिए हुए हैं, तो जेस्चर्स को जैसे अभी ऑफ है हम ऑन कर देते हैं। और सबसे पहला देखिए तो डबल टू टैप वेकअप है, इसको हमने ऑन कर दिया है। मोबाइल को लॉक कर देते हैं और डबल टैप करके देखते हैं, तो इस तरीके से ये मोबाइल लाइट अप हो जाता है। सेकंड जेस्चर है मित्रों स्लाइड अप। तो सेकंड जेस्चर में अब हमने ऑन करा है, अब स्लाइड अप करेंगे, इस तरीके से ये मोबाइल ऑन हो जाता है। और तीसरे नंबर पे जो जेस्चर है वो जेस्चर स्लाइड डाउन का है, जिससे कि कैमरा चालू होता है। और चूंकि ये मोबाइल फिंगरप्रिंट से लॉक्ड है तो इसलिए एकदम से चालू नहीं होता है, पहले लॉक स्क्रीन आती है और फिर अपन लॉक स्क्रीन को हटाएंगे तो कैमरा चालू हो जाता है। इसके अलावा मित्रों कुछ और भी जेस्चर्स दे रखे हैं, जैसे सी टाइप करें तो ई टाइप करें तो ब्राउज़र चालू हो जाता है, एम टाइप करें तो म्यूज़िक चालू हो जाता है। और बाकी अपन अपने हिसाब से जेस्चर्स कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो जेस्चर्स में अपन इसके अलावा दूसरी एप्लीकेशन भी ले सकते हैं। इसके अलावा इस मोबाइल में एक और ख़ास बात है, सोमेटो सेंसरी। सोमेटो सेंसरी मतलब ये है कि जो एयर जेस्चर होते हैं, एयर जेस्चर से इस मोबाइल को अपन कंट्रोल कर सकते हैं ऊपर से हाथ घुमा के। जैसे कि पहला ये जेस्चर गैलरी का है, तो आप अगर बाय द वे इसको हमने इनेबल करा है तो अब हम गैलरी चालू करते हैं। ये फ़ोटो खुल गया है, हम गैलरी चालू करते हैं और गैलरी में जैसे कोई एक फ़ोल्डर खोलते हैं और ये पहला फ़ोटो हमने खोला है। अब अगर ऊपर से हम इसका एयर जेस्चर देंगे तो फ़ोटो अपने आप चेंज हो जाएंगे। सेकंड जेस्चर मित्रों म्यूज़िक का है। म्यूज़िक को मैं आपको सुनाता हूँ, जैसे हमने ये चालू कर दिया है। तो इसमें म्यूज़िक जब तक चलता रहेगा, हम इसके ऊपर से अगर हाथ घुमाएंगे तो ये नेक्स्ट ट्रैक को चालू कर देगा। अब इसके बाद में मित्रों नेक्स्ट जो जेस्चर है वो कैमरे का है। इसमें जैसे हम कैमरा खोलते हैं और उसके बाद ऊपर से हाथ घुमाते हैं तो ये फ़ोटो खींच लेता है कुछ इस तरह से। और
इसके बाद अगर हम देखें तो लॉन्चर में भी हम पेज एक से पेज दूसरे पे एयर जेस्चर से जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी दे रखे हैं मित्रों, जैसे कि ये अगर बाय द वे SMS की एप्लीकेशन आपने खोल रखी है, इसको इनेबल कर देते हैं और SMS की एप्लीकेशन आपने खोल रखी है, तो SMS की एप्लीकेशन से आप जैसे ही कान में लगाएंगे तो फ़ोन सामने वाले को लग जाएगा। इसी तरीके से कांटेक्ट में भी है, और इसी तरीके से अगर कोई फ़ोन आता है और फ़ोन आने के समय रिंगिंग फ़ोन में आप कान में लगाएंगे तो वो फ़ोन रिस्पॉन्ड हो जाएगा। अब इसके बाद मित्रों हम देखते हैं कि इसमें 3 GB की रैम है, जिसका कि यूटिलाइजेशन हाल फिलहाल करीब 2 GB के आसपास है और 1 GB फ्री है। और इस रैम में हमने मल्टीटास्किंग के हिसाब से पीछे बहुत सारी एप्लीकेशंस खोल रखी है, उसके बावजूद भी ये 1 GB की रैम हमको फ्री मिलती है। वैसे आजकल 3 GB जो कि एंड्रॉयड मार्शमेलो है उसके हिसाब से कुछ ज़रूरी है, तो 3 GB की रैम इसमें अवेलेबल है, जो कि सफिशिएंट है। इंटरनल स्टोरेज 16 GB का है, मुझे उम्मीद 32 GB की थी, क्योंकि इसमें SD कार्ड स्लॉट हाइब्रिड है। इस कारण से चूँकि मैं 2 सिम यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे SD कार्ड का उपयोग इसमें नहीं कर पा रहा हूँ मैं, और यहाँ से डायरेक्ट लॉन्चर भी खुल जाता है, जिसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद में मित्रों हम देखते हैं कि डिस्प्ले में क्या कुछ है। डिस्प्ले में अभी एडेप्टिव डिस्प्ले है। एडेप्टिव डिस्प्ले को मैं अनेबल कर देता हूँ और इसका पूरा डिस्प्ले में कर देता हूँ, तो ये हम डे लाइट कंडीशन में भी एक अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। और इसमें कुछ वॉलपेपर वगैरह के भी सिलेक्शन दे रखे हैं, जो कि लॉन्चर में भी हैं, और अपन गैलरी से भी चाहें तो वॉलपेपर अपने हिसाब का लगा सकते हैं। तो डिस्प्ले भी अच्छा है। इसके अलावा मित्रों साउंड एंड नोटिफिकेशन में एक बात मैंने नोट करी कि ये चूँकि ड्यूअल सिम मोबाइल है, और ड्यूअल सिम मोबाइल होने के कारण दोनों सिम में अगर अलग अलग तरीके की रिंग्स हों तो ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन इसमें एक ही तरीके की रिंग हमको दोनों सिम के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। मित्रों देखने के लिए धन्यवाद। मैं इसके कुछ और रिव्यू भी लेके आऊँगा,